नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको एक मैकेनिकल इंजीनियर ही नहीं कोई नॉर्मल पर्सन भी स्टार्ट कर सकता है। अगर दोस्तों आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो दोस्तों आपको आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक मटेरियल के बारे में सारी नॉलेज होती है। लेकिन दोस्तों एक नॉर्मल पर्सन को मटेरियल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता कि वो स्टार्ट नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दोस्तों नट एंड बोल्ट के बारे में। दोस्तों नट एंड बोल्ट का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पर 0% कंपटीशन है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो सप्लाई है सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, कोई भी दोस्तों मशीन उठा लीजिए, बाइक, कार, एरोप्लेन, कुछ भी देख लीजिए, हर जगह दोस्तों नट एंड बोल्ट का यूज होता है। क्योंकि कोई भी असेंबलिंग है, अब उसको आप फिक्स्ड असेंबलिंग तो नहीं कर सकते हो, हर जगह आप वेल्डिंग का यूज नहीं कर सकते हो। ज़्यादातर दोस्तों जो यूज होती है वो टेम्परेरी असेंबलिंग होती है, और टेम्परेरी असेंबलिंग करने के लिए आपको नट एंड बोल्ट का ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों टेम्परेरी असेंबलिंग करने के लिए आपको नट एंड बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए दोस्तों आज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो सप्लाई होती है वो नट एंड बोल्ट की होती है। तो दोस्तों अगर आप नट एंड बोल्ट का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, या आपको नहीं पता है दोस्तों नट एंड बोल्ट का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या होता है, कि कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीन कितने रुपए की आती है, वर्किंग कैपिटल कितनी लगती है, क्या होता है, ये सारी बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी कैपिटल आपको चाहिए, मतलब कितना आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे हैं नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, तो दोस्तों नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है कि 0% कंपटीशन है। अब दोस्तों 0% कंपटीशन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि और यहाँ पर मशीन और कोई इंडस्ट्री नहीं है, मतलब इंडस्ट्री बहुत है नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि कंपटीशन 0% हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको नट एंड बोल्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो दोस्तों आपकी जो कैपिटल खर्च होगी, जो आपका इन्वेस्टमेंट करना होगा, वो 7 to 8 लाख होगा। अब दोस्तों इसमें आपकी मशीन है वो भी इंक्लूडेड है, और आपका रॉ मटेरियल, आपका लेबर चार्जेस सब इसमें शामिल होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना होता है वो दो रूप में करना होता है। एक होता है दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल, जहाँ पर दोस्तों आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दोबारा फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दोस्तों सबसे पहले आता है उसमें लैंड। अब दोस्तों अगर आपके पास जगह है तो दोस्तों आप अपनी जगह में लगा सकते हो, और नहीं तो दोस्तों फिर आपको जगह खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों आप जगह खरीदोगे तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है फिर। और दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने को नहीं है तो दोस्तों आप रेंट पे भी जगह लेके उसमें आप अपना प्लांट लगा सकते हो। और दोस्तों दूसरा जो होता है वो होती हैं आपकी मशीनरी। अब दोस्तों इसमें बोल्ट के लिए अलग मशीनरी आती हैं, नट के लिए अलग मशीनरी आती हैं। अब दोस्तों आपको एक बार मशीन ले आए, फिर आपको दोबारा थोड़ा 10-5 साल के लिए मशीन नहीं लाने की ज़रूरत है, तो ये इसलिए फिक्स्ड कैपिटल में आता है। दूसरा होता है दोस्तों वर्किंग कैपिटल। अब दोस्तों वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि आपके टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत पड़ती है पैसे इन्वेस्ट करने की। जैसे कि दोस्तों आपका जो लेबर चार्जेस होते हैं, मतलब जो लेबर का खर्चा आता है, और दोस्तों आपका रॉ मटेरियल होता है, इसमें प्रोडक्शन होता है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं। अब दोस्तों आपके पास अगर इतना पैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7 to 8 लाख इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, लेकिन आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप को, बिजनेस को, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को बढ़ावा दे रही हैं, मतलब वो लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो दोस्तों आप फिक्स्ड कैपिटल के लिए आपको एक टर्नओवर लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपको पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पूरी उसकी डिटेल देनी होती है, कहाँ पर कर रहे हो, कैसे क्या, उसके ऊपर आपको टर्न कैपिटल लोन मिल जाएगा। और दोस्तों दूसरा वर्किंग कैपिटल के लिए वर्किंग कैपिटल लोन होता है, वो आपको मिल जाएगा। आप इन दोनों के लिए एक पूरे डॉक्यूमेंट बना के अच्छे से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वो तो सॉर्ट आउट हो जाती है
कि अगर आपके पास खुद का इतने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दोस्तों एक अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया है, आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हो, शायद आपके पास ना हो इतना पैसा कि आप खुद का इन्वेस्टमेंट करके आप एक बिजनेस सेटअप कर सको, तो दोस्तों आप लोन ले सकते हो बड़े ही आसानी से। आज के टाइम में आपको लोन दे रही है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, बोल्ट के लिए 4 मशीन की ज़रूरत पड़ती है और नट के लिए 2 बोल्ट की दो मशीन की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बोल्ट के लिए 4 मशीन, दोस्तों सबसे पहली जो मशीन है वो है डबल स्ट्रोक कोल्ड हेड फोर्जिंग मशीन। सेकंड है दोस्तों हेड ट्रिमिंग मशीन, फिर है थ्रेड रोलिंग मशीन और स्टील पॉलिशिंग मशीन। ये दोस्तों आपको बोल्ट बनाने के काम आती हैं और चारों मशीन आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। इनको बिना खरीदे दोस्तों आप अपना एक सेटअप नहीं लगा सकते हो, मतलब एक पूरा बोल्ट नहीं तैयार होता, इन चारों की नीड होती है। वहीं पर दोस्तों नट बनाने के लिए 2 मशीन अलग से ज़रूरत होती है। पहली होती है दोस्तों ऑटोमेटिक नट फॉर्मिंग मशीन और दूसरी होती है नट टैपिंग मशीन। ये दोनों दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी नट बनाने के लिए। अब दोस्तों ये तो हो गई मशीन की बात। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपको रॉ मटेरियल में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो माइल्ड स्टील की रॉड। अब दोस्तों रॉड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि माइल्ड स्टील की हो, वो आपके डिमांड के ऊपर है कि आपके पास कौन सा मतलब डिमांड आ रहा है, आपको कौन सा सप्लाई करना है। अब दोस्तों बहुत तरह के नट एंड बोल्ट मिल जाते हैं आपके, माइल्ड स्टील के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं, एल्युमिनियम के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं। अब दोस्तों आपके पास किस चीज़ का डिमांड आ रहा है, आप जो आपका सप्लायर है वो आपके लिए ज़्यादातर, क्योंकि दोस्तों माइल्ड स्टील के नट एंड बोल्ट होते हैं मार्केट में, सबसे ज़्यादा डिमांड नट एंड बोल्ट जो होती है वो माइल्ड स्टील की होती है। क्योंकि दोस्तों माइल्ड स्टील जो होती है वो सबसे बेस्ट मेटल होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों एल्युमिनियम, स्टील और ये आपकी थोड़ा सा कम, ये कॉपर, ये दोस्तों इनकी कम डिमांड होती है माइल्ड स्टील के कंपेयर में। अब दोस्तों इसकी जो रॉड आती है वो 5 mm टू लेके 50 mm डायामीटर तक आती है। अब वो भी डिमांड के ऊपर है कि आपको जो सप्लायर है, जो आपके मतलब सप्लाई हो रही है, अब वो कितने की डिमांड आ रही है, मतलब जो आपका बोल्ट है उसका डायामीटर कितना होना चाहिए। आपको मार्केट में 5 mm से लेके 50 mm तक रॉड मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, उन रॉड्स को आप खरीद सकते हो दोस्तों डायरेक्ट, या आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये हो गई दोस्तों रॉड की बात। आपको रॉड तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको नट एंड बोल्ट बनाने के लिए दोनों के लिए रॉड का यूज होता है, तो रॉड तो सबसे मेन रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद दोस्तों हो गया एसिड। अब दोस्तों एसिड क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों जो हम नट एंड बोल्ट बनाते हैं, जो रॉड आती है सबसे पहले उस रॉड को एसिड में डाला जाता है। क्योंकि एसिड में डालने से क्या होता है कि जो रॉड पर कोरोजन होता है, जंग होती है, वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत है, वैसे तो नहीं होती है, नहीं लगती है, साफ हो जाती है और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए उस पर कोरोजन नहीं लगता है, मतलब कि जंग नहीं लगती है। और दोस्तों खुद थोड़े बहुत और खर्चे आ जाते हैं, ये मतलब कुछ और भी लाना होता है आपको थोड़ा बहुत, मतलब वो तो आप जब प्लांट खोलते हो तब थोड़ी बहुत कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, वो ज़रूरत होती है। तो ये रॉ मटेरियल हो गए, मशीन्स हो गई, आपकी कैपिटल्स हो गया। और दोस्तों इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको दोस्तों एक तो ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और दोस्तों बीआईएस सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप इस प्लांट को शहर में लगाना चाहते हो, वर्कशॉप को, तो दोस्तों आपको पॉल्यूशन और फायर डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना प्लांट लगाना चाहते हो या एक छोटा वर्कशॉप लगाना चाहते हो तो सबसे पहले दोस्तों महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप किसी प्लांट में जाके या किसी वर्कशॉप में जाके पहले अच्छे से देख लें। क्योंकि दोस्तों ये मशीन होती हैं, ये भी कई प्रकार की होती हैं, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, कोल्ड फोर्जिंग, कोल्ड फॉर्मिंग। तो आपके लिए कौन सी बेटर रहेगी, कौन सी सही है, तो वो जब ही पता चलेगा जब दोस्तों नट एंड बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आप विजिट करो। आपके पास में है तो बहुत अच्छा है। और दोस्तों जिनका प्लांट है अगर वो आपको गाइड कर दें तो आपको दोस्तों और आसानी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक एक्सपीरियंस इंसान की उसे सारा एक्सपीरियंस होता है कि मतलब कौन सी मशीन अच्छी है, कौन सी मशीन अच्छी नहीं है।
तो दोस्तों ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको ये थ्योरेटिकल दे रहा हूँ, एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ये मशीन लेने की ज़रूरत है। अब दोस्तों जो मैंने मशीन बताई हैं वो भी बहुत तरह की होती हैं, अब कौन सी मशीन आपके लिए सही होगी, अब क्योंकि दोस्तों डिमांड के अकॉर्डिंग मशीन होती हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक। तो ये सारी डिटेल्स दोस्तों जब भी पता चलती हैं जब हम विजिट करते हैं, जब एक प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों, क्योंकि तो आपने भी देखा होगा बुक में दोस्तों हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम पढ़ते हैं तो उनमें डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ज़्यादा नॉलेज तभी मिलती है जब आप एक वर्कशॉप जाके विजिट करोगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले यह ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसको लगाना चाहते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिना नॉलेज के मशीन्स वगैरह मत खरीदना, या मतलब पहले पूरा नॉलेज ले लेना, तभी आप इस स्टार्टअप को सेटअप करना। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।